यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बृहत हिमालय है, ये बृहत हिमालय का हिस्सा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है लघु हिमालय का हिस्सा, ये है शिवालिक। जो सबसे निचले स्थित पहाड़ियों की श्रृंखला है उसे हम शिवालिक पर्वत श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक पर्वत श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये है भारत का पूर्वी घाट। ये क्या है? भारत का पूर्वी घाट है। और इधर वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? यानी ये पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो बड़ा सा एरिया है पूरा किस नाम से जाना जाता है? ये एक पठार है, यानी जिसका नाम दक्कन का पठार है। किसका पठार? दक्कन का पठार है। अगला है यहाँ पर यही सेम टू सेम हिस्सा इधर है जिसका नाम छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश कह रहे हैं, मेघालय असम के एरिया में आप लोग देखेंगे यहाँ पर है शिलांग का पठार। क्या है? शिलांग का पठार है। जस्ट उसके नीचे अगर हम लोग बात करेंगे देखेंगे तो वहां पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां स्थित हैं। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। जब यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलता है वहां पे नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। कौन सी पहाड़ियां स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अन्नामलाई भी पर्वत श्रृंखला पर्वत चोटी है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल या कैलाश में से, तो इसमें से पीर पंजाल को छोड़ करके बाकी सब जितने भी बचे हैं वो ट्रांस हिमालय के हिस्से में आते हैं। ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। यानी कि अगर हम बोलेंगे इन चारों में से कौन सा ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, अच्छा ट्रांस हिमालय हम किसको बोल रहे हैं? यहाँ पे बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के जो उधर वाला हिस्सा है उधर जितना भी आएगा वो ट्रांस हिमालय में जाएगा। ट्रांस हिमालय में आप लोग देख सकते हैं ये काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और कैलाश है। ये सब ट्रांस हिमालय के हिस्सा हैं। आप बोलोगे कि काहे पीर पंजाल को छोड़ दिए, तो ये पीर पंजाल जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा ना होकर के बल्कि लघु हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? लघु हिमालय का हिस्सा है। यानी ट्रांस हिमालय में कौन कौन से आएंगे? तो काराकोरम आएगा और लद्दाख आएगा, जास्कर आएगा और कैलाश आएगा। लेकिन ये पीर पंजाल नहीं आएगा, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा जो पीर पंजाल है ट्रांस हिमालय का हिस्सा ना होकर के ये किसका हिस्सा है? आप लोग देख सकते हैं ये लघु हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? लघु हिमालय का हिस्सा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा भारत के मैप में नीचे है और ये ऊपर है। विंध्याचल जस्ट उसके ऊपर है। इसके बगल में देखेंगे अगर तो यहाँ पे है अरावली पर्वत श्रृंखला और जस्ट उसके बगल में है थार का मरुस्थल। किसका मरुस्थल? थार का मरुस्थल। यहाँ पे है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। यहाँ पे आ नहीं रहेगा, थार का मरुस्थल। तो क्या हो जाएगा? थार का मरुस्थल हो जाएगा। ये किस वाले एरिया में पड़ेगा? तो ये अपना भारत में भी पड़ेगा, राजस्थान के एरिया में, और थोड़ा बहुत हिस्सा पाकिस्तान में भी चला जाता है। यानी ऐसा तो है नहीं कि थार का मरुस्थल केवल भारत का हिस्सा है। ये भारत और पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। मतलब थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान में जाता है और कुछ हिस्सा कहाँ चला आता है? भारत में भी चला आता है। सबसे ज्यादा हिस्सा भारत में ही है। भारत के किस राज्य में पड़ेगा? तो राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो थार का मरुस्थल आप लोग देख सकते हैं ये दोनों के बॉर्डर पर है, मतलब भारत पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है थार का मरुस्थल। यहाँ के उसी के पास देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला है जो पूर्ण रूप से राजस्थान में फैली हुई है। ये गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में फैली हुई है। तो ये मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे तो अरावली कहाँ पर है? राजस्थान के क्षेत्रों में फैली हुई है। अगला अगर हम बात करेंगे कि काराकोरम का जो सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी वो केटू है। कितना है? क्या है? केटू है, जिसकी ऊंचाई हम यहाँ पर आपके लिख दिए हैं। यहाँ पर केटू की ऊंचाई है 8,611 किलोमीटर। कितना है? 8,611 किलोमीटर है। वर्तमान में ये जो काराकोरम का हिस्सा है ये भारत में नहीं है। भारत में काराकोरम का आधा से ज्यादा हिस्सा है, लेकिन जो केटू पर्वत ये है
केटू काराकोरम का सबसे ऊंचा चोटी वो भारत में नहीं होकर के पाक के अधीन में है। पाक यानी कि जो एरिया पाकिस्तान के थोड़ा सा एरिया में आता है उसे पीओके कहते हैं। पाक ऑक्युपाइड है, यहाँ पे पीओके में चला जाएगा। यानी आप समझ सकते हो कि केटू जो है भारत में नहीं है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का जो भौतिक विभाजन किया गया है वो कुछ इस प्रकार से किया गया है। उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश में बांटा गया है, मतलब भारत का भौतिक विभाजन का मतलब कुछ एरिया वाइज उसको बांट दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में, दूसरा बांटा गया है मध्यवर्ती प्रदेश में। उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितना भी ये वाला एरिया आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। अगला है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, यानी ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब यही मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है। अगला नंबर यहाँ पर देख सकते हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तीसरा नंबर क्या है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सब क्या है, पठार है। कोई दक्कन का पठार है, तो कोई छोटा नागपुर का पठार है, तो कोई शिलांग का पठार है, कोई गारो खासी जंतिया, हालांकि गारो खासी जंतिया नहीं, शिलांग का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार मुख्य रूप से हैं। तो ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेशों में आ जाएंगे। यहाँ पे है तटवर्तीय मैदानी प्रदेश, मतलब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो समुद्र के किनारे रहेगा, जो तट के किनारे रहेगा उसे क्या बोलेंगे, तटवर्तीय मैदानी प्रदेश बोलेंगे। तो तटवर्तीय मैदानी प्रदेश में ये पूर्वी घाट आपका आ जाता है और पूर्वी घाट के मैदान आ जाते हैं। यहाँ पे भारत का पश्चिमी घाट आता है और पश्चिमी घाट के मैदानी क्षेत्र आ जाते हैं। इधर वाला एरिया क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट के मैदानी क्षेत्रों में चला आएगा। द्वीपीय प्रदेश, यहाँ पे पांचवा नंबर क्या है भारत के भौतिक के विभाजन में, ये पांचवा है द्वीपीय प्रदेश। हालांकि भारत के भौतिक विभाजन कितने प्रकार से किए गए हैं, टोटल 5 प्रकार से किए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एक बार हम दोबारा रिपीट करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि काराकोरम का जो सबसे ऊंची श्रृंखला है केटू है। तो इसी प्रकार पूछा जा सकता है कि लद्दाख की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो कौन सा हो जाएगा, लद्दाख का राकापोसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राकापोसी हो जाएगा। ये भी अपने भारत में नहीं पड़ता है, ये पाक ऑक्युपाइड है, मतलब कि ये पाकिस्तान के थोड़ा सा एरिया में आता है। तो राकापोसी जो है विश्व का 27वां सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला की चोटी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक बार हम इसको दोबारा रिवाइज करवा देते हैं जल्दी से। सबसे बृहत जो बृहत हिमालय है, एक बार और, एक बृहत हिमालय जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा है। जो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा पानी वाला एरिया आ जाता है, ये क्या है, ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी जो है इस पर्वत श्रृंखला के जो ये पानी भरा है जस्ट इसके ऊपर है। और ये पहाड़ी अंदर से नहीं, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, बल्कि आगे जाके थोड़ा सा निकल गई है। इस तरह से क्या हुई है, थोड़ा सा निकल गई है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही आता है हमारे भारत में अंडमान निकोबार के क्षेत्र में। क्या आता है, अंडमान निकोबार के क्षेत्र में यही आता है। बल्कि ये बृहत हिमालय का ही हिस्सा है जो आगे चल के पूरी तरह से जमीन के अंदर से होकर के बीच में कहीं उठा है। जहां पर उठा है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को अंडमान निकोबार बोलते हैं। बीच में पानी वाला हिस्सा जो है ये बे ऑफ बंगाल है, मतलब बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक बार दोबारा हम रिपीट करवा देते हैं। एक बार भारत का जो भौतिक विभाजन किया गया है कितने भागों में, 5 भागों में किया गया है। उत्तरी पर्वतीय मैदान, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश में। अगला है कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा कौन सा है, तो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और कैलाश है। लेकिन पीर पंजाल नहीं है। कैलाश भारत में अंदर नहीं है, ये तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है। कैलाश तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है, मतलब अगर हम मोटा मोटी कहें तो ये अभी भी चाइना के कब्जे में है। कैलाश कहाँ है, कैलाश पर्वत श्रृंखला जो है ये चाइना के अभी कब्जे में है, यानी तिब्बत के क्षेत्र में है। वर्तमान में तिब्बत चाइना का ही है। तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा में कौन आ जाएंगे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आ जाएगा, कैलाश आ जाएगा। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, लेकिन पीर पंजाल ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये कई बार यूपीएससी के पेपर में भी पूछा है, इनमें से कौन सा जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। आपके ऑप्शन में ये भी था, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और यहाँ पे कैलाश। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा पीर पंजाल ही हो जाएगा। और
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं। ये पूरा एरिया जो है दक्कन का पठार है। नीलगिरी की पहाड़ियां आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। वहां पर जो पर्वत श्रृंखला है उसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहला नंबर है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। पहला क्या है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। यहाँ पे इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय और हिमालय में। हमने आज के क्लास में क्या किया है कि ट्रांस हिमालय को पूरी तरह से पढ़ लिया है, पूरी तरह से ट्रांस हिमालय को पढ़ लिया है, जबकि हिमालय अभी बाकी है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर काराकोरम के बारे में देख सकते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर जो है इसी काराकोरम वाली श्रेणी में आता है। इसी में सबसे जो भारत का उत्तरी सिरा है, सबसे दूर स्थित जो पॉइंट है वो इंदिरा कॉल, यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर पर यानी काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर ही स्थित है। और केटू जो है मतलब सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम की ऊंची चोटी केटू, वो उसकी ऊंचाई जो है 8611 किलोमीटर है। मासोर ब्रूम और ग्रासोर ब्रूम भी इसकी मुख्य ऊंची चोटियां हैं। तो मेन यही इंपॉर्टेंट है केटू पर्वत श्रृंखला, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अगला है लद्दाख, यानी ये वनस्पति विहीन है, मतलब यहाँ पे वनस्पति एकदम नहीं होता है। लद्दाख में वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। औसतन इसके पर्वतों की जो ऊंचाई है वो कितना है, 6000 मीटर है, मतलब 6 किलोमीटर आप कह सकते हो। 6000 मीटर कहो या 6 किलोमीटर में ये लद्दाख पर्वत श्रृंखला जो है उतनी ही ऊंची है। मतलब 6 किलोमीटर से कोई ऐसा पर्वत नहीं है जो 6 किलोमीटर से थोड़ा ऊंचा हो सकता है। तो औसतन है 6000 किलोमीटर से ऊंचा है, लेकिन एवरेज मिला के देखेंगे तो कुल मिला के 6000 मीटर से यानी 6 किलोमीटर से ऊंचा नहीं है। यहाँ पे जास्कर वाली श्रेणी में ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और जास्कर की जो सबसे ऊंची चोटी है, जास्कर की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो कामेट है, जिसकी ऊंचाई 7000 कितना है, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। कामेट यानी हम बात कर रहे हैं किसका, जास्कर का। जास्कर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कामेत के नाम से जानी जाती है, कामेत है। और इसकी ऊंची चोटी का जो ऊंचाई है कितना है, तो 7756 मीटर है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।